घर में थके हारे रोमा ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा करण उस पर चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है मैं परवल की सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता नहीं है। पीछे पीछे बेटी निशा भी कमरे से बाहर आई। आज का दिन ही ख़राब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं हुआ और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है मैं डाइटिंग पर। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। करण ने निशा की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं, तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती, और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही हूँ मेरे घुटने में बहुत दर्द है, आर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया, उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग ही शॉपिंग करो। दादी की बात सुनकर करण और निशा भी मुस्कुराने लगे। ये देख रोमा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। गुस्से के साथ साथ उसको तकलीफ भी बहुत हुई, लेकिन वो वैसे भी बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांट कर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से आर्थो तेल निकालकर उनके सामने रख दिए। फ्रूट्स निकाले और धोकर फ्रूट्स बास्केट में रख दिए। बाजार से लाई सब्जियां निकाली, बेटे के लिए सलाद काट कर उसे दे दिए और फिर अपने कमरे में चली गई। ज़रा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी माँ मुँह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया, मेरे बेटे की कमाई से ही लाई हो, और ये सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग ख़राब कर दिया। लता जी अपनी झेप मिटाने के लिए भी रोमा को ही दोष दे रही थी। अब तो ये हर दिन का तमाशा था। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि रोमा की क्या स्थिति है अपने ही घर में। शायद एक पंचिंग बैग है जो आता है, मुक्का मार कर चला जाता है। और अब मिलते हैं रोमा के पति नकुल जी से, वो तो इन सब से आगे। जब घर के बाकी सदस्यों का ये व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही लता जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि रोमा की वजह से करण और निशा भूखे रह गए हैं, और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय से नहीं खा पाई। नकुल का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत ख़राब था, और घर पर रोमा की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा रोमा पर फूट पड़ा। यार, तुम पूरा दिन करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस के डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो तुम। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम एक रोज़ की शिकायतें से बच जाऊँगा। रोमा, जिसने अपनी 22 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू माँ और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज ये सुनकर उसके भी सहने की शक्ति पूरी ख़त्म हो चुकी थी। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फ़ैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम ख़त्म किया और सो गई। सुबह रोमा के घर से एक बार फिर करण, निशा, नकुल और लता जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी, मेरा अंडा दूध कहाँ है? मुझे आज शेक चाहिए बस। बहू, मेरे लिए आज इडली बना दे। रोमा, मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? रोमा किचन से बाहर निकल कर आई। आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये ललिता हैं। आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेंगी। ये क्या मजाक है रोमा? नकुल गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाने आता है। ये घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? लता जी भी तल्खी से बोली। मम्मी जी, मैं वही करूँगी जो 22 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ, आराम। और नकुल, आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभाला हो जाता तो आप साफ साफ कह दो, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए ललिता को काम पर रख दिया है, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब ललिता को समझा दीजिए। रोमा, ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया है? रोमा की बात से बौखलाया नकुल गुस्से से बोल। ये नाटक नहीं है,
नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हो। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और किरण निशा अभिनय क्या कहें, इनको तो माँ का ख्याल ही नहीं। आज तक जिस घर को अपना समझ कर संभालती आई हूँ, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती हूँ, चिंता करती हूँ, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। सासू माँ की तरफ देखकर, मम्मी जी, मैं बाज़ार घर की, आपकी, बच्चों की और आपकी बेटी की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई, और न ही मैंने कभी एक पैसा फालतू उड़ाया। थकी यारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। करण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। निशा का पेपर ख़राब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया, क्योंकि उसमें भी मेरी ही गलती थी। नकुल को बॉस ने डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। मम्मी जी, उन्हें पता नहीं मुझसे कौन सी जन्मों का बैर है, कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल ही नहीं बोले। उनको तो बस ये पता है मैं उनके बेटे की कमाई उड़ाती हूँ। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता है आता है और मुझ पर भड़ास चिड़चिड़ापन निकाल कर चला जाता है। हर बात मुझ पर झिड़क दिया जाता है। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कमी, कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 बजे से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टियाँ मिलती है, लेकिन मैं 24 आवर्स, वो भी बिना छुट्टी के लिए, आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों को हर चीज़ सही तरीके से मिल जाता है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी का काम नहीं करती और ना ही ढंग से काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए रोमा पलटकर बोलती है, नकुल, औरत सारी ज़िंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दें, उसे प्यार के दो बोल बोलें। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेली मेरा ख्याल ना रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था रोमा ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग ही समझ लिया था। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ वही व्यवहार कर रहे होते, आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर, उतना ही सहे जितना आप सह सकते हो। कभी किसी के पंचिंग बैग ना बने। घर के हर मेंबर को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति एहसास करवाना चाहिए और अपनी अहमियत करवानी आनी चाहिए। हर जगह सर नहीं झुका लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे सीधे होने का लोग ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लेते हैं और फिर हमें पंचिंग बैग ही बना देते हैं। तो ऐसा कभी ना बने। अपने आत्मसम्मान के लिए खुद आवाज़ उठाएं।